Hi, how are you? I'm good. How are you? How are you? Great. So, let me tell all my viewers that today we are going to gather a lot of inspiration and we are celebrating the power of pen with a celebrated author, Ajitab Bose. Hi, Ajitab. Hi. Thank you. Thank you so much for having me. So, this guy, this great guy, is a world record holder for publishing the smallest love story book in India, and that means a lot. So, अजिताभ सबसे पहले हम आपसे चाहेंगे कि आप बंगाली में अपनी यूनिक लैंग्वेज में नेटिव लैंग्वेज में सबको हाय करें नमस्कार करें Bengali mein, I think, Namaskar. That is, I think, how. बंगाली इज अ रियली क्यूट लैंग्वेज एंड ऑफ Oh, it कोर्स is actually it's a very sweet language. हमारे सो में ऐसा बोला जाता लगता है है कि हम लोग गाली भी देते हैं ना तो बहुत क्यूट लगता है वो. राइट वही मैं बोल That पा is रही that's थी cute. मिश्री घोल के हाँ. सिंस इट्स अ फर्स्ट इंटरेक्शन एंड इंटरव्यू सो मैं थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी कि किस तरीके से स्टार्ट हुई और कब आपके अंदर का वो एक ऑथर एक राइटर जागा आपको लगा कि यस आई एम देयर टू राइट एंड एक्सप्रेस थ्रू माय राइटिंग्स एंड आई वांट टू बी अ राइटर Okay. I think it has started on long back because brought up in a Bengali family. माय पेरेंट्स मतलब खासकर मेरी मम्मी रविंद्रनाथ टैगोर जी की हमेशा ही पोएम्स कहानी इवन रविंद्र संगीत दिन भर मतलब आई थिंक हर सुबह तो मैं रविंद्र संगीत सुन के ही उठता हूँ. हम लोग के ओके बंगाली फैमिलीज में थोड़ा सा है रविंद्र संगीत को लेके एंड आई थिंक दैट इज हाउ आई गेन इंटरेस्ट इन लिटरेचर. जब मैं कॉलेज में आया तो मैं ब्लॉग्स वगैरह लिखता था आर्टिकल्स लिखता था शॉर्ट स्टोरीज लिखता था फेसबुक वगैरह में डालता था या उस टाइम ऑर्कुट चलती थी तो ऑर्कुट में डालता था एंड समहाउ बट जब थर्ड ईयर में था तो वन ऑफ माय फ्रेंड गिव एन आइडिया व्हाई डोंट यू पब्लिश योर ओन बुक. ओके दैट इज हाउ इट स्टार्टेड एंड फर्स्ट बुक केम आउट. इट वाज एन एंथोलॉजी जहाँ पे 10-15 ऑथर मिलके एक बुक लिखते हैं एंड वहां से मैंने स्टार्ट की थी. फिर पॉकेट बुक आई मेरी फर्स्ट पॉकेट बुक. वो बहुत चली वो बहुत इंस्टेंट हिट था उसका कॉन्स्टेंट बहुत उसका जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत इंस्टेंट हिट था एंड फिर सेकंड आई थर्ड आई फिर नॉवेल्स आई एंड दैट्स हाउ द जर्नी नेक्स्ट सो स्टिल इट्स गोइंग इट्स ऑन. लाइक करेक्टली सेड दैट हमारे जितने भी इंटरेस्ट होते हैं वो बचपन में ही बिल्ट हो जाते हैं और वहीं से हम लोग ग्रास्प करते हैं लाइक फाउंडेशन जो बनती है इंटरेस्ट की जैसा कि ऑफ आपने भी कोर्स शेयर किया दैट आई यूज्ड टू सी माय मदर रीडिंग रविंद्रनाथ टैगोर आई थिंक दैट इज द ग्रास रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक एवरीवन विल एग्री विद दिस कि जैसे बचपन आप बिताते हो उस हिसाब से आपकी इंटरेस्ट डेवलप होती है आगे भी. So now, if we talk about your this pocket size book, love story, so would you like to share? वैसे author की book हमेशा पढ़नी चाहिए, but मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा इसके बारे में आप शेयर करेंगी क्या concept है और क्या आपने इसमें portray किया है. ओके. तो पॉकेट बुक का आइडिया मुझे आया था 2014 में फर्स्ट टाइम. आई वाज ट्रैवलिंग बैक टू माय होम टाउन. दुर्गा पूजा का टाइम था. मैं घर जाता हूँ बंगाली हूँ तो हम्म दुर्गा पूजा में हमेशा घर जाता हूँ. ट्रेन में मुझे एक लड़की मिली इसका नाम नेहा है ओके और मैं बुक पढ़ रहा था. मैं बुक्स बहुत पढ़ता हूँ उस टाइम में बुक्स बहुत पढ़ता था. तो उसने अचानक से बोला कि इतने मोटे मोटे बुक कैसे पढ़ लेते हो आप लोग. हम हम्म लोग तो अपना कोर्स का किताब पढ़ ले वही बहुत बड़ा बात है. तो आई वाज अ बिट ऑफेंडेड बिकॉज एग्जैक्टली ये मुझे भी बहुत सुनने को मिलता है बिकॉज अगर राइटर पढ़ेगा नहीं तो वो लिख नहीं सकता ऑफ कोर्स एंड रीडिंग तो टू मेरे को राइट थोड़ा सा ऑफेंड फील हुआ क्योंकि आई एम आल्सो राइटर मतलब मेरे को समझ में आया. फिर मैंने उसको बोला कि ऐसा क्यों बोल रहे थे. बोला कि इट्स नॉट दैट कि शी डजंट वांटेड टू रीड बट बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द बुक्स हाँ लाइक हाँ हाँ 250-300 पेज की किताब कौन पढ़ता है. एग्जैक्टली तो पहले मैंने ही डिस्करेज हो तो जाते हैं हाँ तो मेरी उस टाइम एंथोलॉजी निकल चुकी थी तो मैंने उसको अपना एंथोलॉजी दिया और मैंने हम्म बोला कि आप ये पढ़ो मेरी स्टोरी आई हुई है. तो उसने वो स्टोरी पढ़ा उसको बहुत अच्छा लगा एंड उसने बोला ऐसा किताब क्यों नहीं आते लाइक इस टाइप की किताब ज्यादा आना चाहिए. हम्म So that day I had an ideology or thinking कि there are portion of people who wants to read but are हम्म not reading because of the size or something. हाँ तो मैं जब घर से वापस आया दिल्ली आया तो मैंने एक स्टोरी लिखा. मैंने अपने पब्लिशर से बात की. पब्लिशर ने मना पहले तो बोला कि मना कर दिया क्योंकि पब्लिशर ने बोला तो पैम्पलेट जैसे होता है ना एक हम्म पतला सा बुक पैम्पलेट जैसे होता है वैसा छपेगा कौन खरीदेगा.
ऐसा कोई मतलब भी नहीं बनता, लाइक चिल्ड्रन बुक्स आर आल्सो फैट नाउ। तो आई वाज कन्विंस, हाँ सही बात है, कौन खरीदेगा। फिर लेटर आई थिंक एक हफ्ता 10 दिन बाद मुझे वो आइडिया आया कि व्हाई नॉट कंप्रेस द साइज ऑफ द बुक एंड मेक इट अ पॉकेट साइज थिंग, लाइक तो पॉकेट डिक्शनरी होती है, पॉकेट डायरी होती है, पॉकेट नॉवल क्यों नहीं हो सकती। so that's how the idea of pocketbook came out. It was really difficult in the initially to convince a publisher because it was new idea. किसी ने देखा भी नहीं था, किसी ने सुना नहीं था। उनका कहना था कि चेतन भगत का 200 पेज का किताब नहीं खरीद रहा है, तुम्हारा छोटा बुक क्यों खरीदेगा। दिस इज द साइज ऑफ द बुक, दिस इज अ पॉकेट साइज बुक। Okay, In Love with Shah Rukh Khan. This is one of the popular one. So somehow I convinced one of the publishers. ये थोड़ा सा मैंने लिखा था कि फर्स्ट दे कॉल यू अ फूल एंड टुमारो यू आर डेफिनेटली गोना रूल। तो आप जब कुछ अलग करने के लिए निकलते हो, कुछ हटके करने के लिए निकलते हो, तो लोग तो बोलते हैं, बट देन उसके बाद आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। Of course, I think the initial ideas अब कोई भी लाया है इस वर्ल्ड में, उनको लोग क्रेजी बोले हैं या फिर नहीं चलेगा, या फिर अब जो एक्चुअली जो आइडियाज चल जाते हैं उसकी कदर होती है, जो नहीं चलती उनको अभी वही बोला जाता है। मेरे हिसाब से हर चीज जो आप यूनिक करने जा रहे हो उसमें आपको गॉड टेस्ट करता है दैट एक्चुअली यू डिजर्व दैट सक्सेस और नॉट। राइट सो दैट इज जस्ट अ टेस्ट, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि आइडिया कोई भी वो वर्क जरूर करता है, आज नहीं तो कल, हमेशा हमेशा हमेशा। So that's really amazing. तो अभी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि आजकल ट्रेंड है एक कि लोग, आपने भी डिस्कस किया कि डिस्करेज हो जाते हैं कि नंबर ऑफ पेजेस इतने सारे हैं, वी डोंट हैव टाइम टू रीड, वी कैन नॉट रीड, they want to be very quick, whether it's an article or something, they want less, few content and a lot of knowledge in few words. Right. That is the तभी trend. मूवीज की साइजेस भी 2 घंटे की हो गई है जी। हमारे बॉलीवुड तो में भी। इस कंडीशन में आपका क्या कहना है कि बुक्स का क्या स्कोप है अब, मतलब बुक्स की क्या आगे मार्केट है, क्योंकि सब लोग डिजिटल पे भी जाते जा रहे हैं, बुक्स भी ऑनलाइन आ गई हैं, वी हैव आवर किंडल एंड Amazon गिव यू ई बुक्स, सो द हार्ड बाउंड बुक्स, द हार्ड कॉपीज, व्हाट काइंड ऑफ स्कोप डू दे हैव इन फ्यूचर अकॉर्डिंग टू यू? आई फील अभी अगर करंट 2020 की अगर बात किया जाए, लास्ट 5 सालों में किताबों की इंडस्ट्री बहुत चेंज हुई है। अभी इंडिया में लाइक मूवीज एंड वेब सीरीज बनना चालू हुई है नॉवेल्स पे, जो हॉलीवुड में आई थिंक बरसों से था। सो somehow it is helping. I think somehow the readership has also increased in this 5 years, I would say, and people are now again getting back to books because honestly, cinema, like the people who read books will also agree that books are better than films in India today. And मतलब ज्यादा मजा आता है अगर जो बुक्स पढ़ते हैं, जो बुक्स नहीं पढ़ते ऑफ कोर्स। मैं आपसे मतलब हर एक की साइकोलॉजी और इंटरेस्ट अलग होते हैं, एवरी पर्सन इज डिफरेंट, बट मैं आपसे आपके पर्सनल लेवल पे जानना चाहूंगी दैट डू यू प्रेफर रीडिंग बुक्स ओवर द डिजिटल कंटेंट और वाइस वर्सा, एंड व्हाई? I mean, ऐसी क्या वो I read more books actually Okay. I read a lot of books now, मतलब since I think 2012 or 11 जब से कॉलेज में गया हूँ, I have a stack of books, I think 4-5 बुक मैं महीने में ले लेता हूँ, and somehow Indian authors, I promote a lot of Indian authors, especially the budding authors and the new authors, and I read a lot of love stories, and है स्कोप है if you think about the book my market. case, like I love reading books because of the fact that जब आप उसे अपने हाथ में पकड़ते हो, उसे फील करते हो उसके पेजेस को, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है, एंड यू हैव इट इन योर लाइब्रेरी कि अच्छा मेरी एक ही कॉपी है। वो डिजिटल में वो मजा नहीं है मेरे लिए। हाँ, मेरे लिए भी वही एक्चुअली, लाइक जो आई थिंक बुक्स के ऊपर मूवीज या वेब सीरीज भी बनी है, जिन्होंने बुक पढ़ा होगा उनको पता होगा कि बुक में और इन लाइक डिटेल डेप्थ है बुक पे, जो सीरीज पे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसे होती है जो फिल्मों पे नहीं हो सकती, क्योंकि वो फिक्शनल चीजें हैं, वो मूवीज पे या सीरीज पे नहीं लाई जाती है। तो अगर ये भी, अगर बहुत जन सोचते हैं कि पहले सीरीज देख लो फिर बुक पढ़ो, बट आई विल ऑलवेज से कि पहले बुक पढ़ो फिर सीरीज देखो, फिर मजा आएगा आपको। और ऑनलाइन पढ़ना भी मतलब मेरे को वो फीलिंग नहीं दे पाता, वो कहते हैं ना स्मेल ऑफ द पेजेस एंड ऑल दोस थिंग्स। ऑफ कोर्स, ऑलवेज I never read actually e-books, बस अपना बुक छोड़ के अपना बुक पढ़ना पड़ता है, means even today I write on like a diary and a pen when I am writing my book. I don't prefer writing on laptop.
वन ऑफ माय रूममेट्स एक्चुअली वो टाइप करके देता है मेरे को, हाँ, फिर बाद में वो फिर देन इट गोज the अहेड। ideas don't come till you write it with your हाँ, वो hand. फ्लो नहीं आता, यस एग्जैक्टली, वो उसका फ्लो कभी आइडियाज, नहीं आता। ऊपर राइट से आप राइट एक ही सेंटेंस को इतनी बार करेक्ट करते हो, उसमें इम्प्रोवाइजेशंस होती हैं 1000 टाइम्स, इतने ड्राफ्ट्स बनते राइट। हैं। राइटर्स की लाइफ आसान नहीं है। अरे बहुत। आई बिलीव आई एम ऑल्सो अ राइटर। हम्म, सो दिल हम्म, की आवाज दिल पे लगती है, आंखों से बहती है और पन्नों पे उतर जाती है, वही दिल की आवाज जी, कहलाती है। सो आई जी, बिलीव दैट ये दिल की आवाज, दिल तो हर एक के पास है और दिल की आवाज भी हर एक के पास है। तो मैं जी, जानना चाहूंगी आपसे कि किस तरीके से हम सबको हम्म, गॉड ने एक एक्सप्रेशन दिया है, बट राइटर्स जो बन जाते हैं उनका ये एक एज होता है कि वो अपने एक्सप्रेशन को पन्नों पे उतार देते हैं। राइट। तो आई मैं आई चाहूंगी कि फील। मैं चाहूंगी आपसे आज, ये आप सिंस आपको इतना एक्सपीरियंस है, तो मैं कुछ टिप्स चाहूंगी कि हर एक का एक्सप्रेशन, वो बेसिक एक्सप्रेशन ही चाहे पन्नों पे उतारना सीख जाए। तो वो क्या, वो बेसिक टिप्स होने चाहिए हर इंसान को फॉलो करने चाहिए कि वो भी थोड़ा सा लिखें और कंटेंट को एक्सप्रेस करें, बिकॉज एक्सप्रेशन इज गोल्डन। ऑफ कोर्स, एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ, इस लाइव सेशन में भी कहूंगा, आई थिंक एवरीवन इज अ राइटर इनसाइड, एवरीवन इज अ स्टोरी टेलर इनसाइड। सबके अंदर एक नई कहानी जरूर होगी। वो मैं हूँ, आप हो, या बाहर बैठा वॉचमैन भी हो, उसके पास भी कहानी होंगी। हम्म। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जो भी स्पेशली जो बडिंग ऑथर्स हैं, लॉट ऑफ पीपल गिव अप बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उन डर जाते हैं कि बाहर लोग कैसे जज करेंगे उस कहानी को, या जो भी एग्जैक्टली। वो लिख रहे हैं। वो हम्म। डर के चक्कर में ही अंदर का राइटर मरता है। आई फील सबके अंदर एक एक नया एक राइटर है। आप फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में पोस्ट के ऊपर कैप्शन लिख रहे हो ना, तो राइटर ही तो है आपके अंदर, जो आप कैप्शन बना आजकल रही तो है, सब राइट। लोग जर्नलिस्ट भी बने हुए हैं, मतलब हर एक के पास सोशल मीडिया अकाउंट है, फोटोग्राफी हर एक को आती है, लिखते सब हैं। एवरीबडी इज अ जर्नलिस्ट। सो दैट दैट इज द रीजन से, इसलिए मैं कहता हूँ कि एवरीवन इज अ राइटर। आप डरिए मत, डोंट थिंक। आई ऑलवेज फील, आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो आप हिंदी में लिखिए। किसने बोला है आपको इंग्लिश में? पढ़ने हम्म। वाले हिंदी में भी पढ़ रहे हैं। सेकेंडली, बहुत जन कहते हैं हमारा ग्रामर सही नहीं है या लैंग्वेज सही नहीं है। सो एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड देयर आर पीपल कॉल्ड एज एडिटर्स। वो हम्म। एडिटर्स का काम है आपका लैंग्वेज ठीक करना या ग्रामर ठीक करना। आप लिखना शुरू करिए बस ना। बाकी, एंड वेरी आई ऑलवेज से दिस ऑल्सो, कि आपका दिल में जो है आप वो लिखिए। ये हम्म। जरूरी नहीं है कि मार्केट क्या मांग रही है, या फिर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे सोच के लिखने लगे। आपके दिल में जो आता है आप लिखिए। आई थिंक दैट विल बी द मोस्ट यूनिक कंटेंट। एंड क्योंकि आप देख के लिखने लगोगे तो कहीं ना कहीं आप कॉपी करने लगोगे चीजों को, तो हाँ, वो तो मजा नहीं ध्यान आता, फिर रखिए, वो यूनिक। ध्यान रखिए कि हम तो मंजिल पा ही लेंगे, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो आप घर से निकलिए थोड़ा सा, और कुछ भी लिखिए, गलत लिखिए, चाहे डजंट मैटर लोग क्या कहेंगे, बट अल्टीमेटली यू गोना एस इट। बिकॉज जो लोग आज लिख भी रहे हैं वो बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद लिख रहे हैं, पता नहीं कितने पन्ने भरे होंगे उन्होंने। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अर्चिता, एक चीज हम आपसे आज ये भी जानना चाहेंगे कि अभी जैसे कोरोना की सिचुएशन है, ये क्राइसिस हम लोग फेस कर रहे हैं घर पे बैठ के, लॉकडाउन की जी, सिचुएशन है। जी, तो इस टाइम जी। पे तो जितने भी एक्सप्रेशन के आउटलेट्स हों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टिल द टाइम ऑफ यू आर नॉट कोर्स, गोइंग टू एक्सप्रेस, यू आर गोइंग टू गेट डिप्रेस इन दिस लॉकडाउन। ऑफ कोर्स। तो अभी आप वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इस क्राइसिस की सिचुएशन में कुछ डिस्कस करिए, और कुछ वेज बताइए कि हम लोग कैसे अपनी एनर्जीज को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज कर सकते हैं। आई बिलीव, मैं साइकोलॉजी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने हम्म। साइकोलॉजी कभी पढ़ाई नहीं की एज अ सब्जेक्ट, बट आई रीड अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल, मैं स्पेशली ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बहुत पढ़ना पसंद है। आई नो दिस लॉकडाउन, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से अंदर, आई थिंक महीने भर से ऊपर हो गया। इट इज साइकोलॉजिकली वेरी चैलेंजिंग फॉर एवरी ह्यूमन राइट नाउ, क्योंकि वेरी हमने ट्रू। कभी ऐसा किया नहीं है। और कहीं ना कहीं आपका नेगेटिविटी, आपका चिड़चिड़ापन, ये सब आने लगेगा। इट्स वेरी हम्म। नेचुरल। बट आप जितना अपने आप को बिजी रखेंगे उतना अच्छा है। ये चीज मैं हमेशा कह रहा हूँ इस लॉकडाउन में सबको, कि जो लोग कहते थे कि हमको पैशन फॉलो करने का टाइम नहीं है, आई थिंक हम्म। आपके पास अभी बहुत टाइम है। आप कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये वक्त शायद ही कभी वापस आए। जस्ट इमेजिन कि आप घर बैठे हो, आपके पास शायद ही, मतलब बहुत काम है भी तो बहुत कम काम है, और फैमिली से कितना भी बात कर लोगे। तो आप अपना थोड़ा एनर्जी है थोड़ा सा डाइवर्ट करके उस पर लगाइए, जो हमेशा आप करना चाहते थे। वो कुछ भी हो सकता है, सो राइटिंग, आप सिंगिंग, राइटर हैं, एक्टिंग। आप राइटर हैं, तो आप राइटिंग की जो वैल्यू है
वो मतलब इस चीज को चैनलाइज करने में वो डिस्कस करिए कि हाउ इज राइटिंग हेल्पिंग यू टू एक्सप्रेस एंड कोप अप दिस विद दिस सिचुएशन। ओके, सो दिवाली ऑनेस्टली मैं बताऊं अभी क्या हो रहा है। लास्ट आई थिंक 6-8 महीने से मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल रहा था, बिकॉज द वर्क प्रेशर एंड वर्कलोड बहुत ज्यादा है अपने वीडियो स्टूडियोज में भी, और अपना जो डिजाइनिंग का काम होता है, तो आई वाजंट एबल टू एक्चुअली कंप्लीट माय बुक, जो बुक मैं हर साल एक बुक लाता हूँ। somehow ओके। this lockdown helped me. I won't say it's a good thing that God has done, but definitely it has helped me to complete my book, I'm and it's almost I'm complete saying now. the same thing because मुझसे भी किसी ने पूछा कि लॉकडाउन का ये सिचुएशन है, क्राइसिस है, तो आप कैसा फील कर रहे हैं, तो मैंने कहा मुझे ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, बट आई एम फीलिंग ब्लेस्ड बिकॉज क्रिएशंस जो होती हैं वो लॉकडाउन्स में होती हैं और प्रेजेंटेशंस जो हाँ, होती हैं वो स्टेज पे होती हैं, तो इट्स अ exactly, ब्लेसिंग इन exactly. disguise। Blessing for the people who are utilizing this time. Uh, हम्म। I know, but I hope people are utilizing this. But I hope जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए. This is not a good thing which जी, happened. क्योंकि वक्त तो कभी भाग रहा है कभी चल रहा है, मगर हर ये तो पल बहुत हो ये गया ना. टाइम पॉज नहीं हुआ है, टाइम पॉज बिल्कुल नहीं हुआ है, टाइम तो सूरज तो अपने टाइम पे आज भी आ रहा है, हाँ, बर्ड्स तो अभी भी चिर्प करेंगे, तो हमारी साइकोलॉजी है कि हमारे लिए टाइम पॉज हो गया, टाइम तो अपने टाइम पे चल रहा है। मतलब सो people have वक्त तो time now, कभी no, for भाग रहा है themselves. कभी चल रहा है, मगर हर पल ये रेत की तरह हमारी मुट्ठी से फिसल रहा है, वी नीड टू जी, यूटिलाइज इट आई थिंक। जी, जी. सो अभी आप कुछ अपना मतलब कुछ कॉम्पोजिशन या कोई स्टोरी शेयर करना चाहेंगे? स्टोरी कुछ नहीं एक्चुअली. आई एम राइटिंग माय फर्स्ट नॉन फिक्शन, बायोग्राफी लिख रहा हूँ एक आर्टिस्ट का, एंड आई हम्म। थिंक दैट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट बुक ऑफ माय लाइफ इफ ओके। एवरीथिंग वर्क्स आउट वेल. आई होप एंड आई थिंक प्रे फॉर इट, बिकॉज मैं आई थिंक कल या परसों ही देने वाला हूँ उनको वो बुक. वो पढ़ के ओके। बताएंगे क्या करना है. सो एक चीज अभी मेरे माइंड में एक और आई है दैट, और मेरा हक भी एज अ जर्नलिस्ट क्वेश्चंस पूछना, तो आई वुड लाइक टू नो दिस थिंग दैट काफी जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि लोग लिखते नहीं है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे गेट डिस्करेज्ड कि उनकी बुक कहाँ पब्लिश होगी, कौन पढ़ेगा उनकी राइटिंग्स हाँ, को, राइट, तो इस राइट. केस में आपका क्या टेक है? मतलब बहुत लोग लिखते इसी वजह से नहीं है कि मैं इतना टाइम लगाऊंगा, इतनी फीलिंग्स अपनी करूंगा उस पे इन्वेस्ट, बट देन हु इज गोइंग टू पब्लिश इट, हु इज गोइंग टू रीड इट, तो उसमें I आपका think क्या? publishing industry has evolved in its like last 10 years. It's very easy to publish right now for the all the budding authors or inspiring authors जो लिखना सोच रहे हैं. It's very easy to get published now. So don't think by product मतलब later के बारे में मत सोचो. Just complete your book, and हम्म। I don't think so कोई आज का डेट में publish नहीं हो रहा है. Everybody is getting published. There are more सो authors than readers. That's what we are saying right now. राइट, सो गाइस सी, जैसा कि आप जानते हैं कि राइटिंग जो होती है वो एक्सप्रेशन के लिए होती है, इंप्रेशन डालने के लिए नहीं होती है, तो आप अपने आप को एक्सप्रेस करिए, कौन पढ़ रहा है, कब पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, दैट्स नॉट योर ड्यूटी, आप अपना कर्म करिए और फल Right, की right. इच्छा मत करिए, कर्म फल कीजिए, ऊपर फल देने तो वाला आएगा ही. ऊपर बैठा है। अच्छा किया हो तो. अभी राइट. रिसेंटली आई हैव रेड अ न्यूज दैट एक लॉकडाउन मतलब एक बुक थी जो लिखी गई थी काफी टाइम पहले, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसे हाँ, अब पब्लिश करी आफ्टर द लॉकडाउन कंडीशन बिकॉज इट वाज रिलेटेड टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन ओनली, so I'm not हाँ, recalling the name of the book, but I was reading this article and it has been written long back. देयर आर, आई थिंक वो सीरीज भी तो आई है पैरासाइट कौन सा. देयर आर लॉट ऑफ सीरीज व्हिच आर कमिंग आउट which shows exactly the same thing which is right now happening. Mm-hmm. So And everything has the it's right such a, time. not again, not a marvelous thing, but such a good thing to, yes, such a good thing to witness that अभी जो condition है इंडिया में, throughout the world I would say, कि Mm-hmm. virus has spread, trains are not working, flights are not working, no one can Mm-hmm. go out. It's like a sci-fi movie in real life which is happening right now. So it's a somehow good experience maybe if you take in a positive sense. Exactly. So it all depends on our mind that glass आधा खाली है Right, आधा right, भरा है, वो तो आपका माइंडसेट डिसाइड right. करता है, Always, always. ग्लास तो उतना ही है। आपकी तरफ से एक अच्छा सा इंस्पिरेशनल सा मैसेज फॉर द बडिंग राइटर्स एंड ऑल आवर व्यूअर्स। राइटर्स के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि जस्ट राइट, डोंट थिंक अबाउट द अदर थिंग्स. देयर इज नो कंपैरिजन, यू आर यूनिक, यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ. एंड हम्म। ये मत सोचो कि मैं इसकी तरह बनना चाहता हूँ या उसकी तरह बनना चाहता हूँ. ऑफ कोर्स इंस्पिरेशन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड,
बट डोंट थिंक यार वो तो इतना अच्छा लिखता है इसलिए ऑथर है। आप भी अच्छे लिखते हो, आप ट्राई करो। आपको किसने कहा कि आप अच्छे नहीं लिखते? दैट्स हाउ, जस्ट राइट। And for the people, I would say be positive. That is very important because on a logical scale, I think ये भी चलने वाला है थोड़ा दिन और। तो आपको वेरी पॉजिटिव रहना होगा, अपने आप को बिजी रखो। पॉजिटिव रखने के एक ही तरीका, अपने आप को बिजी रखो, लोगों से बात करो, हंसी मजाक करो, फेसबुक में पोस्ट डालो, अपना मजाक उड़ाओ, दूसरों का मत सुनो बस। एंड स्टे होम, स्टे, that's the only thing you can say right now. हंसो, हंसाओ और अपना खून बढ़ाओ। हाँ, That's very true. Thank you, Ajitab, for inspiring us, coming live and taking up your time for us today. और बहुत ही अच्छा लगा आपसे interact करके, and hope we meet very soon again after this very lockdown and soon, social very soon. distancing. Stay home, stay Sure. safe, keep writing, keep inspiring us, क्योंकि हाँ, जो लिखा thank जाता you, है वो thank इतिहास बन जाता है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, एंड ऐसे ही करते रहिए। Much more power to your pen. thank you so much, thank you. Thank you. धन्यवाद। That's too cute. See you soon. Bye. Thank you, bye.